Hello students, welcome again to my channel Educational Success. My name is Bhaskar and today we are going to start a new chapter, matrices. In this tutorial, we will go through different types of matrices like equal matrix, row matrix, column matrix, square matrix, zero matrix, identity matrix or unit matrix. And we will also solve sums based on addition and subtraction of matrices and multiplication of matrices. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से मैट्रिसेस का कि व्हाट इज मैट्रिसेस। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड मैट्रिसेस होता क्या है। सो मैट्रिसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से जो होता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं और ये जो होता है इसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो मैट्रिसेस होता है इस ऐसे ब्रैकेट्स में हमारे वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ओके, इस तरह से हम लोग वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास वैल्यू है, अगर एग्जाम्पल हम लोग इसको लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं ए सी बी डी, ये हम लोग का मैट्रिक्स कहलाएगा इस बॉक्स के अंदर में। ओके ओके, नाउ हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, कैसे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स हमारा ए जे फॉर्म में है और जो कि ये ऑर्डर है m इंटू n, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स का नाम है। हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं और ये जो अंदर में होता है इस बॉक्स के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया एलिमेंट्स हो गया और ये जो है ये है नेम, नेम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट और ये मैट्रिक्स का एलिमेंट और ये नेम, और ये हो गया ऑर्डर, किस ऑर्डर में है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स का नाम ए है और हमारे वैल्यूज हैं 2 4 3 6, ओके, लेट्स कंसीडर इट 2 4 3 6। तो ये जो है ये हमारा एलिमेंट है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, इस तरह से, तो ये पर्टिकुलर रो बना रहा है, ये रो है और ये रो है, ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ठीक है। तो ये हो गया 2 रोज, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये कॉलम है, ये 2 कॉलम बना रहा है, तो इसको भी हम लोग, ये भी 2 कॉलम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। सो ये जो m है ये हो जाता है और n है ये हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ओके। नाउ a जो है, a क्या होता है, तो हम लोग रोज, ये जो रो होता है उसको हम लोग a से कंसीडर करते हैं और जो हम लोग का कॉलम होता है, ठीक है, सो कॉलम को हम लोग कंसीडर करते हैं j से। So J is considered as the column of the matrix and A is considered as the row of the matrix. Suppose करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है हमारा, इसका नाम B है, ओके, B है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4 6 7 5। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? अब हम उसको देखें अगर इस तरह से, तो इस पर्टिकुलर लाइन में हमारे पास एक लाइन है और ये 2 लाइन है, यानी कि हमारा A जो है, जो रो है वो 2 हो गया। और अगर ऐसे देखें तो 1 2 एंड 3, तो ये जो J है वो मेरा 3 हो गया। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारा 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। सो ये क्योंकि यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 3 ऑर्डर। वेरी सिंपल,
Okay. Now we will understand about equal matrix. Equal matrix होता क्या है? Suppose हमारे पास दो मैट्रिसेस है, ठीक है. मैट्रिक्स हम लोग जब हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म, मतलब एक मैट्रिक्स. और जब हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस, तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म मैट्रिक्स का, यानी मोर देन वन मैट्रिक्स. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक टू मैट्रिसेस. सपोज वी हैव गॉट a matrix and it is of the order 2 into 2. Okay, now so we have a value 2 7 5 minus 4. So obviously it is 2 into 2 मैट्रिक्स. यहाँ पे दिख रहा है 2 रोज है 2 कॉलम्स है. और एक और हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं B, जो है हमारा सेम 2 7 5 minus 4. Okay, now again the values are same. If the matrix have same order of values, ये भी हमारा 2 into 2 हो गया, तो same order of values है, 2 rows है 2 columns है, यहाँ पे भी 2 rows है 2 columns है. In such situation it is called equal matrix. ये है point number 1. So equal matrix होने के लिए क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए. दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैल्यूज हैं, जो जहाँ पे वैल्यूज है, अगर ये 2 वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू होना चाहिए, 5 यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, 7 यहाँ पे भी 7 -4 तब जा कर के ये मीट करेगा कंडीशन. तो ये दोनों कंडीशन मीट होना चाहिए. पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, so this is very important. Second, values of matrix. Okay, values of matrix, ये दोनों बहुत important है. एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर हमारे पास for example हमारे पास फिर से A मैट्रिक्स है जो कि है मेरा 2 7 राइट और 5 -4, और हमारा B जो मैट्रिक्स है वो है 7 2 5 -4. तो यहाँ पे बाकी सारे के सारे वैल्यूज़ ये सब वैल्यूज सेम है, मगर यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज है. यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे 7 2 है. तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज द वैल्यूज डू नॉट मैच ईच अदर. Alright, so it is very important that the values should be at the same place. Okay, alright, okay. Suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और उसकी वैल्यू है मेरी 2 3 4 5. ठीक है, 2 3 4 5 हमारी वैल्यू है. So हम लोग, अगर हमें ये बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू कौन सी है, वैल्यू को हमें नाम देना है, तो हम लोग कैसे नाम देंगे? तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें शो करना पड़ेगा, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को शो करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं A11, मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये हमारे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू है. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू. सपोज हमारे पास है A21, तो इसको हम लोग क्या पुट करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन से रो का है, सेकेंड रो का है. यहाँ पे 2 का मतलब हो गया सेकेंड रो, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो का हो गया. सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये है, तो उसका वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा 3. राइट. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B और इसमें है 1 2 3 4 5 6. राइट, हम लोग ये ऑर्डर लिए हैं 2 into 3 का. राइट, अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है A, लेट्स से 22. So what will be the value of 22? So the second row and second column का, तो second row का second column का वैल्यू क्या है? 4. तो हम लिख देंगे सिंपली 4. अगर हमें फाइंड करना होगा A31, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आई एम सॉरी, 31 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज तो है ही नहीं. सो माय मिस्टेक.
यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे ले लेते हैं 2 1, ओके। सो 2 1, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का फर्स्ट वैल्यू, सो फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं A 2 का पावर 2 3, सो 2 रो क्या है, ये है सेकेंड रो, और उसका थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड कॉलम क्या है 1 2 3, थर्ड कॉलम मतलब ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 6। वेरी सिंपल, ओके। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या है। हमारा पहला है रो मैट्रिक्स। सो ये रो मैट्रिक्स होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स का नाम है x, ठीक है, ये मैट्रिक्स का नाम है x, और अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं, ओके, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, जैसे 2 4 6, बस, इसके अलावा हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। सो रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। देन सेकंड हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट्स टेक A, और हमारा ये वैल्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकल लाइन में है, सपोज 1 2 3, ये सिर्फ एक वर्टिकल लाइन में है, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ओके। ये हमारा रो मैट्रिक्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल में था, और ये हमारा स्ट्रेट इस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, हम लोग को पता है हमारा स्क्वायर का बॉक्स ऐसा होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। सेम मेथड इधर भी अप्लाई होता है। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है B जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक रो और ये 2 रोज, 2 रो हो गए, यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि हमारे पास रो भी हो गया 2 और कॉलम भी हो गया हमारा 2। सो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं P, ठीक है, ये हमारा P मैट्रिक्स है, ओके। तो अगर हमारा ये P मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है 4 3 6 7 2 9 8 8 1, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 रो 2 रो 3 रोज, 1 रो 2 रोज 3 रोज, 3 रो हो गए, and 1 column, second column and third column. So we have got 3 rows and 3 columns. So again 3 3, तो जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे कि दिस इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। सो फॉर बीइंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स the number of rows and number of columns need to be equal, alright, okay। अब हमारे पास देखते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज जीरो और null matrix, okay। So what is zero and null matrix or non-null matrix? When the value inside the matrix is zero, चाहे तो किसी भी पैटर्न में हो, ओके, या तो वो 2 into 2 हो, 3 into 3 हो, या किसी भी मेथड में हम लोगों ने अंदर डाला है, ओके। इट पर्टिकुलर the values of this particular matrix will always be zero, और इसलिए हम उसको बोलते हैं null matrix, okay।
नाउ वी विल सी वन मोर विच इज कॉल्ड, हम लोग इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है आइडेंटिटी, और इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जब हमारे पास वैल्यू, अगर हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 1, यानी कि हमारा जो ये 1 है, ये जो वैल्यू है ये डायगोनली सेम होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल बी कंसिडर्ड अ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम देखें तो इसका जो ये डायगोनल बन रहा है, अगेन ये सेम है 1 1 1, इसलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी नो व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वी नो व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स, वी ऑल्सो नो व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, ओके, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर सम में हमें फाइंड करना है वैल्यू x और y की। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 into 2 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यूज इधर दी हुई है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर दीज टू मैट्रिसेस, अगर ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा x + 3, ये हमारा 1 वैल्यू है, y - 4 हमारा अनदर वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। ओके, इस वैल्यू के अगेंस्ट में हमारे पास यहाँ पे इक्वल करके एक और बॉक्स बनाया गया है, जिस बॉक्स में अलग अलग वैल्यूज डाली हुई है। तो इस वैल्यू के अगेंस्ट में ये वैल्यू है, इसके अगेंस्ट में ये वैल्यू है, इसके अगेंस्ट में ये है और इसके अगेंस्ट में ये है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे भी हमारे 4 है। ओके, तो ये 4 इस 4 का इक्वल है, तो ऑब्वियसली 4 4 का ही इक्वल होगा, इसलिए तो यहाँ पे इक्वल साइन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ऑब्वियसली ये भी इसका इक्वल होगा। सो लेट्स क्विकली फाइंड x बाय द हेल्प ऑफ दीज टू। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या है? ये हम लिखेंगे x + 3 = 5। तो यहाँ पे x = 5 और ये जो वैल्यू है ये उधर चला जाएगा, तो हमको पता है जब ये वैल्यू उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देयरफॉर आवर x = 5 - 3 दैट इज 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर x की वैल्यू हम लोग या तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या हम लोग सेपरेटली y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग y की वैल्यू वहाँ से निकालते हैं। हम लोग ले लेते हैं y - 4 = 3। ओके, तो ये हो जाएगा y = 3 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4। देयरफॉर y = 7। कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ तो होंगे, लेकिन सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू होगा किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू हमें फाइंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी 3 है। ओके, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर हो गई, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर नहीं सकते हैं y की वैल्यू। हमारे पास सिर्फ ये और ये रहेगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसके हेल्प से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब फाइंड करने के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर नंबर को ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं x + y, और x + y के अगेंस्ट में हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x + y = 3। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ पे,
2, तो x की वैल्यू 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की जगह पे उसकी वैल्यू दैट इज़ 2 प्लस y के वैल्यू y, क्योंकि हम लोग अज्यूम करें कि हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 3। नाउ व्हाट वी विल डू, y को हम लोग रहने देंगे इक्वल टू 3, और ये जो है 2 ये उधर चला जाएगा, ओके, उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2। मेरे को लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ओ आई एम सो सॉरी पीपल, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने वैल्यू लेने में गलती कर दी, सॉरी। ये एक्चुअली x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 9 है, नॉट 3। आई टुक 3 बाय मिस्टेक, सो आई एम सो सॉरी। हम लोग इसको फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, ये कट हो गया। अब हम लोग वापस से लेते हैं, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू थी 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। आ गया ना हमारा वैल्यू 7, और हम लोगों ने उस पर्टिकुलर मेथड से जो दिया हुआ है हमारे पास उससे भी निकाला था, तो हमारा वैल्यू 7 आया था। तो इन केस अगर हमारे पास सेपरेट y की वैल्यू नहीं हो निकालने के लिए, और हमारे पास कुछ ऐसा सम हो जिसमें हमारे पास ये हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ऐसा सम है, हमारे पास है x प्लस 3 4 x प्लस वाई इक्वल टू 5 3 4 9। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मैच हो गई, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ये दोनों वैल्यू मैच हो गई, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू 5 दी हुई है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ मैट्रिसेस का। मैंने एक सम लिया है, इस सम में हमारे पास बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने ऐसे सम को ले लिया। यहाँ पे है हमारे पास A मैट्रिक्स की एलिमेंट 1 2 3 4, और B की एलिमेंट है -2 1 -1 2, ओके। और हमारे पास C भी है जिसका एलिमेंट है 0 2 3 1, तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। सो वी हैव गॉट 3 मैट्रिसेस हियर, एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है A प्लस 2B माइनस 3C। मतलब A में हमें ऐड करना है B की वैल्यू जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगी, और 3 की वैल्यू, ओके सॉरी C की वैल्यू जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगी। वेरी सिंपल, हमारे पास A दिया हुआ है तो A कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली स्टार्ट करते हैं B से। ओके, इसको इजी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को सेपरेटली सबकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद हमको इस मेथड में पुट करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे b को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। हमारे पास 2b दिया हुआ है, यानी कि सिंपली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 2b का मतलब हो गया 2 इंटू b। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए b मैट्रिक्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 इंटू और ये बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स क्या है मेरा -2 1 -1 2, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ये जो 2 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे और इससे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू माइनस दैट इज -4, 2 into 1 that is 2, 2 again -2 and 2 2s are 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2b की, ओके 2b की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम लोग निकालेंगे 3c की वैल्यू, तो 3c भी वैसे निकलेगा 3 इंटू, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ c, तो ये हो जाएगा 3 इंटू c की वैल्यू क्या है 0 2 3 -1, तो 0 2 3 -1। इसको सॉल्व करते हैं, सो 3 zeros are 0, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 -3, ओके। तो ये आ गया हमारा 3c का वैल्यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 2b माइनस 3c
इस पर्टिकुलर वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ए हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 -2 2 3, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे 1 -2 2 3। ओके, देन हम लोग क्या करना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 2b हमने क्या निकाला था -4 2 -2 4, तो इसको हम लिख देंगे -4 2 -2 4, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर हम लोगों ने 3c निकाला था 0 6 9 -3, तो इसको हम लोग को माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे 0 6 9 -3। हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब प्लस की बारी आती है तो हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू से इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। ठीक है, तो जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाले वैल्यू से वो ऐड होगा। तो हम इसको ऐड करते हैं 1 प्लस -4। ठीक, देन देयर इज अ गैप, तो हम लोग गैप रखेंगे। 2 प्लस करना है, ये प्लस और इसकी वैल्यू -2, तो उसको भी हम लिख देंगे। ना ये -2 है, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस और ये 4। ओके, माइनस इसको पहले कर लेते हैं। बॉडमास के रूल से हम लोग को पहले एडिशन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग पहले ऐड कर रहे हैं। ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3। ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अब ये माइनस होगा इससे 0 9 6 -3 से। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व हो जाएगा -3 -0, इससे इसको माइनस कर दिए। नाउ 0 -9, ये 0 -6 और ये 7 -3। ओके, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज -3 -6 -9 and 10. So this is the answer. ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। ओके, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मैट्रिसेस दी हुई है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई है और हमें इन मैट्रिसेस से फाइंड करना है A, B और C की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में है जो एलिमेंट्स, वो है A 4 3 2, यहाँ पे है 2 1 B -2, देन 1 -2 1 C विच इज़ इक्वल टू 5 7 0 3। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। बॉडमास के हिसाब से पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A + 2। ओके, और ये इससे ऐड होगा गैप के बाद। सो 3 + B, यहाँ पे 4 + 1 और ये 1 + -2। ओके, और इसको ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। 1 -2 1 C और इसको भी लिख लेते हैं, ये है 5 7 0 3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। A + 2, तो ये तो सिंगल वैल्यू हो गई, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऐड हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो उसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 4 + 1 ये 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 -1 और ये है 1 -2 1 C इक्वल टू 5 7 0 3। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब हमारी ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर, ये दोनों को हम लोग को, I'm sorry, मैं कुछ गलत बोल दिया। एक्चुअली
इससे हमें इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है, ये इससे माइनस होगा और ये इससे माइनस होगा, तो हम लोग उसको पहले करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 ओके माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस b माइनस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये माइनस 1 माइनस c, एंड इट इज इक्वल टू 5703, ठीक है। तो a प्लस, तो a से तो ये माइनस हो नहीं सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट से माइनस ज़रूर हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7। यहाँ पे हो जाएगा b 3 प्लस b माइनस 1, यानी कि ये कांस्टेंट माइनस करेगा इसको, तो ये हो जाएगा 2 प्लस b, सो 3 माइनस 1 2, यहाँ पे माइनस 1 माइनस c, क्योंकि ये वेरिएबल है कांस्टेंट है, इक्वल टू 5703। ओके, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट इस सम का। यहाँ पे हमारे पास है a प्लस 1 जो इसके बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 1 इक्वल टू 5। ओके, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस b इक्वल टू 0, ये इसके बराबर हो गया, और ये दोनों 7 7 सेम हो गया, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है माइनस 1 माइनस c विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 1, सो a इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा b इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2, और ये माइनस c इक्वल टू, ये 3 प्लस 1 जाएगा उधर तो 1 हो जाएगा ये, तो c इक्वल टू 4, और यहाँ का माइनस जो है ये इधर चला जाता है इसलिए हो जाएगा माइनस, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई a की 4, b की माइनस 2 और c की माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक सम सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है a मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 2 0 1, b मैट्रिक्स का 2 माइनस 1 3 0, ठीक है। नाउ हमारे पास फाइंड करने के लिए दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो a स्क्वायर का मतलब हो जाता है a इंटू ए, यानी कि हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स को 1 2 0 1 इंटू उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 2 0 1, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग देखना है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एडिशन तो हमारे लिए वेरी इजी था, सिंपली हम लोग को इससे इसको हम लोग ऐड कर लेते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप लोग को रो और कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा इस फर्स्ट कॉलम से, अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड कॉलम से, फिर ये सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, और फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 1 इंटू 1 1 1 हो गया मल्टीप्लाई, और ये फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि रो कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा प्लस, ठीक है, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो 0 इंटू 2, तो ये फर्स्ट रो का हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे गैप देंगे, और ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 0, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, और ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का, सो 1 इंटू 0 अगेन प्लस, ठीक है, और 0 इंटू 1 0 इंटू 1, ठीक, और ये हो गया।
अब ये ऊपर का हो गया, फर्स्ट रो का हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो का वैल्यू हम लोग फर्स्ट रो में डालेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये भी वही होगा 2 इंटू 1 प्लस ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब ये होगा मल्टीप्लाई इससे 2 इंटू 0 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, आपको सिर्फ मेहनत इस पे करनी है, इसे अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी सेम यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी इधर आएगी, यहाँ की वैल्यू इधर, यहाँ की वैल्यू इधर। मतलब आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रो में, इस रो में भी आप इस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम लोग इसको फटाक से लिख लेते हैं। ये है 1 इंटू 1 1 और ये 0, तो 1 प्लस 0 ये हो गया 2 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस 1। तो हमारी वैल्यू जो आ गई वो है 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, 2 2 4, ये 0 और ये 1। तो ये मेरा ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास है, इसको हम लोग सिंपली लिख लेते हैं ए इंटू बी। तो हमारे पास जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1 2 0 1 और जो बी है हमारे पास वो है हमारा, ये देखिए बी है हमारा 2 - 1 3 0। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 - 1 3 0। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। सो 1 2 ज़ा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, आपको अब मेथड पता ही चल गया है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सॉल्व नहीं करता हूँ डायरेक्टली, मैं इसको उसी मेथड में सॉल्व करता हूँ। तो 1 2 ज़ा 2, सो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2, फिर प्लस, फिर ये 0 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 0 इंटू -1। ठीक है, ये शायद हमारे लिए थोड़ा छोटा हो जा रहा है ये प्लेस, हम लोग इसको नीचे लिख देते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, ये थोड़ा जगह हमारे लिए छोटा हो जाएगा, हम लोग यहीं पे लिखते हैं। सो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो गया, फिर 0 इंटू प्लस यहाँ पे लिखेंगे ये 0 इंटू -1, ये हो गया। अब यहाँ पे गैप हो जाएगा, फिर ये इससे होगा मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 3 हो जाएगा एंड 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। यहाँ पे आते हैं, मैंने जैसा कि बताया, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, ये वैल्यू लिखा और मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगा प्लस, ये है मेरे पास 1 इंटू, ये मैं -1 लिख दूँगा, फिर ये है मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 और फिर प्लस 1 इंटू 0। ओके, यहाँ पे अब लिख सकते हैं, इतना में तो हो जाएगा मेरे पास। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 और ये 4 माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, और ये वैल्यू पूरी माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो -1 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये 1 3 ज़ा 3 या 0 प्लस 0 का तो 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा 3 और ये प्लस 0 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 0। तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 3 3 6। तो ये हो गया हमारा ए बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे बी स्क्वायर पे। तो बी स्क्वायर भी वैसा ही हो जाएगा, मैं फटाफट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2 - 1। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 1 - 2 6 - 3। हमारे पास वैल्यूज़ है a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3 एंड 0 + 3, तो ये तो 3 ही हो जाएगा। ये इससे ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 - 2 6 - 3, और इनको भी हम लोग ऐड कर देंगे 3 + 1 इट विल बी 4 6 + 3 9
and 7 minus 2 that is 5 and 7 minus 3 that is 4. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x की एलिमेंट्स 4 माइनस 1 1 2, ओके, और शो करना है हमें दैट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9i where i is the unit matrix। ओके, तो हमारे पास x दिया है और हमें ये शो करना है। तो पहले बात हम लोग समझे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि यूनिट मैट्रिक्स होती है अगर हमारे पास कोई वैल्यू है। अगर देखा जाए तो ये हमारी है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, राइट, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स अगर हम लोग 2 इंटू 2 में डालें तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जहाँ पे जो 1 होता है वो डायगोनल शेप में होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यानी कि ये मैट्रिक्स हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो हमें शो करना है इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को। तो क्विकली हम लोग पहले फाइंड करते हैं 6x को, उसके बाद x स्क्वायर और फिर ये, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले 6x फाइंड करता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स, मतलब ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गई 4 माइनस 1 1 2। इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 24, ये माइनस 6 और ये 12। तो ये हो गई हमारी 6x की वैल्यू। अब हम लोग x स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 1 2 इंटू 4 माइनस 1 1 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ओके, देन 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, ये हो जाएगा इससे 2। ओके, ये हो गया। देन अगेन माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ओके, और ये हम लोग वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा मेरा 16 माइनस 1 4 प्लस 2, ये हो जाएगी माइनस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15, देन माइनस 6 और ये 3। तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की। ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं हमारा 9i क्या होगा। 9 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, वेरी सिंपल, ये हो जाएगा 9 0 0 9। ठीक है, अब हम लोग क्विकली जंप करते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। जो हम लोग को निकालना है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9i। तो 6x क्या है, 6x हम लोगों ने फाइंड किया है, ये वैल्यू है ये 24 माइनस 6 12, और फिर ये है हमारा एक्स स्क्वायर 15 माइनस 6 3, और ये है 9i। तो हम लोग क्विकली लिख लेते हैं। ये हो गया 24 माइनस 6 12 माइनस 15 माइनस 6 3, एंड दैट नीड टू बी इक्वल टू 9009। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई यानी कि ये वेरीफाई हो गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो 24 माइनस 15 क्विकली कर लेते हैं। 24 माइनस 15 हो जाता है 9, 6 माइनस 6 0, माइनस 6 माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 प्लस 6 0, एंड 12 माइनस 3 9, and that is equal to 9009. Hence it is verified. Okay, all right people, so thank you so much for watching my videos, and if you find any issues with the solution, please comment on my videos and I'll answer to that. And also please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.